to a new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. बूना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे से हवाला हुंडी और गैर रवायती चैनल्स का खात्मा हो गया। अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई उनके खानदानों तक बिला रुकावट और बर वक्त मुंतकिल हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बूना रास्त मंसूबे के जरिए पाकिस्तान डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर में दाखिल हो गया। इक़दाम हमारे अरब दुनिया से तारीखी ताल्लुकात को डिजिटल तर्ज पर मजीद मजबूत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मैक्रो इकॉनमी पाकिस्तान में जड़ पकड़ रही है, इससे तिजारती खसारा कम हुआ, करेंसी भी मुस्तहकम हुई। बूना रास्त से ज़र मुबादला के ज़खायर में $6 अरब का इजाफा हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी कर दिया। 8 सितंबर को तरनौल में जलसा करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा, इंतशार से बचने के लिए बानी पीटीआई ने जलसा मंसूख करने की हिदायत की, इसे कमजोरी ना समझा जाए। 27 अगस्त को लाहौर में भी अजीमुशान जलसा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई ने फिर साबित कर दिया वो मुल्क और अवाम से मोहब्बत करते हैं, तसादुम नहीं चाहते। जिला इंतजामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी। गुज़िश्ता रोज़ NOC मंसूख किया था, कहा था मजहबी जमातों ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है, आज जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन सील, स्कूलों की छुट्टी, जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। रावलपिंडी में हफ्ते तक दफा 144 नाफिज, पुलिस ने फैजाबाद को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमन आमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है, किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज करना हर किसी का हक, लेकिन ये मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अटक के नवाई गांव ढेरी कोट में स्कूल वैन पर फायरिंग, 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। वैन ड्राइवर को भी गोली लगी। पुलिस के मुताबिक वैन ड्राइवर से दुश्मनी पर मुलजमान ने फायरिंग की। हमलावरों की तलाश जारी। जाँ बहक बच्चियों की शनाख्त रामीन और उर्वा के नाम से हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की स्कूल वैन पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाना जालिमाना और सफाकाना फेल है। मेरे नाम से मंसूब 164 का बयान बिल्कुल फॉल्स है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको एक बार नहीं 10 बार कहूँगा। मैंने जाने से पहले भी कहा था, जिस सियासत में इमरान खान नहीं है वो सियासत किसी काम की नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसी बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है। बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। 9 मई के केस में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI ने हमेशा हमें पुरअमन जिद्दोजहद का दर्स दिया। बानी PTI के खिलाफ संगीन नौयत के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ हमारे बयानात की कोई हकीकत नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। CPO रावलपिंडी ने दोबारा बयान हल्फी जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का मोहम्मद अकरम को बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म।
जेल सुप्रिंटेंडेंट से इस्तफसार किया। एक बंदा जेल के हदूद से लापता हुआ, क्या आपने किसी अथॉरिटी से रब्ता किया? सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक बंदा लापता है, जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। अदालत ने 27 अगस्त तक पुलिस से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, कोई जुर्म किया है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। इस केस को मुख्तलिफ तरीकों से प्रोसीड करूंगा। मैं एग्जीक्यूटिव नहीं, जुडिशल साइड पर हूं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, अजहर मशवानी के दोनों भाई जून से लापता हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने मुतालिका हुकाम से हाई लेवल पर राबता किया है। अदालत के इस्तफसार पर वकील ने कहा, हमसे कोई राबता नहीं हुआ। नून लीग की पॉलिसीज पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात है। शहबाज शरीफ आज बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इशाया देंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल महंगी बिजली के मामले पर तवील मुद्दती हल तजवीज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर ना हो सके। पीपी पंजाब की तंजीम सूबाई हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। पार्टी चेयरमैन के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही। पीपी अरकान असम्बली के तरक्याती काम भी नहीं किए जा रहे। बिलावल ने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी कमीशन का भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा ख़ारिजा से भारत को अक़लियतों के लिए तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। चेयरमैन अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी स्टीफन की आवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत में अक़लियतों के लिए जगह तंग की जा रही है। अमरीका और कनाडा में सिखों की जानों को भारत से खतरा है। भारतीय मुसलमानों को शहरियत से महरूम किया जा रहा है। पंजाब में पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तरमीम मंजूर कर ली। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों किए जाएंगे। पतंग बनाना और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000, तीसरी बार 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। चौथी मर्तबा बच्चे को सजा या जेल जाना पड़ेगा। और रावलपिंडी टेस्ट में मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी, सऊद शकील भी सेंचुरी की जानिब गामजन। दोनों के दरमियान 5वीं विकेट पर 150 से ज्यादा रन की शिराकत। मैच ए स्पोर्ट्स और यावा ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।